डर जाओ नीलो, जो होना था वो हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमारे जंगल में अंडा चोर घूम रहा है। तुम अपने अंडों का खास ख्याल रखना। तुम ठीक कह रही थी टुनटुनी। मैंने वाकई अपने अंडों का ख्याल नहीं रखा। मुझे भूख लगी थी, मैं इसीलिए कुछ दाना लेने बाहर चली गई और वापस आई तो मेरे अंडे घोंसले में नहीं थे। अब मैं क्या करूं? नीलो को तसल्ली देने के बाद टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मगर टुनटुनी चिड़िया खुद भी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो भी कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी। पता नहीं कौन है वो अंडा चोर। मैं भी अंडे देने वाली हूँ और अंडे देने के बाद मुझे भी अपने अंडों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं वो अंडा चोर मेरे भी अंडे ना ले जाए। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टुनटुनी 2 प्यारे से अंडे देती है। अब मैंने अंडे तो दे दिए हैं और अब मुझे हर वक्त अपने अंडों के पास रहना पड़ेगा और वो अंडा चोर कभी भी आ सकता है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है और अपने अंडों का खास ख्याल रखती है। अभी वो अंडों पर बैठी ही हुई थी कि कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। कैसी हो टुनटुनी बहन? काफी दिन हो गए तुम घर से बाहर नहीं निकली, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। हाँ कालू भैया, बात दरअसल ये है कि मैंने भी 2 अंडे दिए हैं, इसीलिए मैं अपने अंडों पर बैठी हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे जंगल में अंडा चोर घूम रहा है। मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक है टुनटुनी बहन, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, कितने अच्छे हैं ना कालू भैया, बिल्कुल अपने सगे भाइयों जैसा ख्याल रखते हैं मेरा। मगर कालू कौवे के दिल में तो कुछ और ही था। ये कमबख्त चिड़िया हर वक्त अपने अंडों पर बैठी रहती है और बहुत चालाक भी है। इसे कैसे अपने अंडों से हटाऊं ताकि मैं इसके मज़ेदार अंडे खा सकूं। और जब बहुत दिन गुजर जाते हैं तो टुनटुनी का जमा किया हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है और इसीलिए अब खाना लेने के लिए टुनटुनी को बाहर जाने की जरूरत थी। मुझे खाना लेने के लिए तो बाहर जाना ही होगा, इसीलिए मैं दरवाज़ा बंद करके जाती हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है। और इधर वो अंडा चोर कालू कौवा भी एक दरख्त पर टुनटुनी की ताड़ में बैठा हुआ था। अरे वाह, वो टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर से चली गई, अब उसके अंडों को मुझसे कौन बचाएगा। इतना कहकर वो उड़ता हुआ टुनटुनी के घर के पास आकर बैठ जाता है। अभी वो घर का दरवाजा खोलने के बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया की दोस्त नीलो चिड़िया आ जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे तुम इस वक्त क्या कर रहे हो टुनटुनी के घर पे, जबकि मैंने अभी देखा कि टुनटुनी कहीं जा रही थी। कुछ नहीं, वो तो बस मैं टुनटुनी की खैरियत मालूम करने आ गया था और अब तुमने देख लिया कि टुनटुनी जा चुकी है तो तुम भी यहाँ से चली जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊँगी जब तक टुनटुनी वापस नहीं आ जाती। टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है और मैं उसके अंडों का ख्याल रखूँगी। अरे वाह, तुम तो अपने अंडों का ख्याल नहीं रख सकी तो तुम टुनटुनी के अंडों का कहाँ से ख्याल रखोगी। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अंडे चोरी हो चुके हैं, जबकि ये बात मेरे और टुनटुनी के अलावा किसी को नहीं पता थी। इसका मतलब है कि तुम ही अंडों के चोर हो। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। नीलो टुनटुनी से कहती है, देखो टुनटुनी, यही हमारे अंडों का चोर है। आज ये तुम्हारे अंडे चोरी करने आया था और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये क्या कह रही हो नीलो? कालू भैया तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ टुनटुनी बहन, देखो ये नीलो मुझ पर खामखा के इल्जाम लगा रही है। देखो टुनटुनी, मेरे अंडों के चोरी होने की बात सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता थी और ये बात सिर्फ हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं थी। तो कालू कौवे को ये सब कैसे पता चला? जरूर इसी ने ही मेरे अंडे चुराए हैं।
अच्छा तो ये बात है, फिर आज हम दोनों इस कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे ताकि फिर दोबारा ये किसी के भी अंडे ना खा सके। और इसके बाद वो दोनों कालू कौवे की खूब पिटाई करती हैं। अरे छोड़ो मुझे, माफ कर दो, मैं अब किसी के भी अंडे नहीं उठाऊंगा, छोड़ दो मुझे। मगर नीलो और टुनटुनी मार मार कर कालू कौवे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती हैं।